Hello student, good afternoon. Today we study about tumors of the retina, उसके symptoms और उसके stages और diagnosis और management देखेंगे. उसके symptoms भी मैं आपको explain करूँगी. तो यहाँ पे ट्यूमर्स को मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी में भी और एज वेल एज ऑन्कोलॉजी में भी मैंने आपको पहले ही बताया था. और अभी इसके पहले वाले दिन हमने पढ़ा था ट्यूमर्स ऑफ द ऑर्बिट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So here retinal tumors, what is retinoblastoma? So let me introduce the word retinoblastoma, which is a malignant tumor on the retina, the light seen part of the eye, and highly curable if treated. अगर ये क्यूरेबल है तो अगर ट्रीटमेंट इसका सही तरीके से हो तो इट इज अ क्यूरेबल. एंड रेटिनोब्लास्टोमा अकर मोस्ट ऑफन चिल्ड्रन बिटवीन 5 years अंडर एज. ये अंडर एज को होता है बच्चों में, 5 years से जो अंदर की एज में आते हैं वो. And it's really occur in adult. Between 200 and 300 children are diagnosed with retinoblastoma each year, affecting one in a very 20,000. Retinoblastoma occurs about 75 of the time in one eye and 25% of the time in both eye. तो ये क्या बताया गया है, रेटिनोब्लास्टोमा ये 20,000 से ज़्यादा लोगों को होता है रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, ये 75% लोगों को आई में और 25% या तो एक आई में होगा या फिर बोथ आईज विल बी कॉज्ड बाय द रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट. अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर किया. अभी हम बात करते हैं रेटिनल ट्यूमर के बारे में. तो रेटिनल ट्यूमर आर रेयर नियोप्लाज्म दैट कैन अफेक्ट द आई विजन. ओके, यहाँ पे आई का विजन जो है वो अंडरस्टैंड जो सिम्टम्स होंगे वो स्टेजिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ द ट्यूमर ऑफ दिस ट्यूमर इज वेरी क्रूशियल एंड very crucial and effective treatment it is required. Okay, तो यहाँ पे जो नियोप्लाज्मा हो रहा है, नियोप्लाज्मा मतलब जो सेल है, ठीक है, वो उसका नेक्रोसिस हो जाना. ठीक है, जो सेल के न्यूक्लियस का जो नेक्रोसिस हो जाना, वहाँ पे ये बताया गया है. और आई विजन में इस सिम्टम्स को स्टेजेस को ऐसे डिफाइन किया गया है. ओके, next we move on to the symptoms. Okay, for as we know the symptoms, first we have to know the causes of retinoblastoma. So our eye being to be developed very early in a womb. ठीक है, हमारी आँख ही सबसे पहले हमारे जो मदर होती है, हमारी जो माँ होती है, उसके वूम में, पेट में बनने लगती है. ठीक है, सो रैपिडली ग्रोइंग सेल इन द आई, जो जल्दी से ही जनरेट हो जाती है हमारे आई की जो सेल्स है वो, कॉल्ड रेटिनोब्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोब्लास्ट. ओके, इवेंचुअली ये मैच्योर होती है रेटिना पे और लाइट सीइंग पार्ट उसमें कुछ होते हैं दैट इज लोकेटेड बैक टू द आई और बैक ऑफ द आई. समटाइम्स ये स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं वो नॉन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग होते जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नॉन स्टॉप रिप्रोड्यूस हो जाते हैं कि इसमें ट्यूमर फॉर्म होने लगता है, रेटिना में ट्यूमर फॉर्म होने लगता है. और इन सारे ट्यूमर्स को कंटिन्यूस ग्रोथ होने के कारण यहाँ पे एंटायर वेरियस वाइट्रस ह्यूमर में यहाँ पे फिलिंग हो जाती है, ऑलमोस्ट फिलिंग हो जाती है. उसके बाद जो ये जो ट्यूमर है वो ब्रेक ऑफ होते हैं और स्प्रेड होते हैं अदर पार्ट्स में आई के, और इवेंचुअली ये आउटसाइड जो लिम्फ नोड है वो अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड होते हैं. अबाउट 40% जो हैं केसेस रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिलते हैं. फिर अगर ये इनहेरिटेंट हो तो ये कॉजेज समझ में आता है, बट इफ इट इज नॉट तो
किसी कारण से, यहाँ पे मैंने आपको पूरा इसका रेटिनोब्लास्टोमा का पूरा रीजन बताया है कि किस वजह से क्यों हो रहा है। वहाँ पे वाइट्रस फ्लूइड में फीलिंग होने लगती है, इनकंटिन्यूअस ग्रोथ होने लगता है, अनकंटिन्यूअस ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे। तो रेटिनोब्लास्टोमा को देखने को मिलता है। मीनिंग ऑफ कैंसर पास फ्रॉम द प्रेजेंट टू द चाइल्ड, मतलब अगर इनहेरिटेंट है तो, है ना, इनहेरिटेंट है तो इस कंडीशन में पास हो रहा है तुम्हारी जनरेशन से जनरेशन। सो इट इज द मेन कॉज, और स्पेसिफिकली इसका कोई कॉज नहीं है, मतलब क्या ही कॉज होगा, है ना। तो वूम की कंडीशन में, वूम में ही ऐसा होता है ना। उसके बाद आता है इसका सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिना के सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि रेटिनल ट्यूमर इंक्लूडिंग ब्लड विजन, फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड सडन इंक्रीज द फ्लोटर्स, है ना। अदर साइन में इंक्लूड विजुअल फील्ड लॉस एंड डिस्टोरेशन, ये सारी चीजें ये सिम्टम्स में देखने को मिलती है। जैसे सिम्टम्स रेटिनोब्लास्टोमा इंक्लूड प्यूपिल अपीयर्स होते हैं जब लाइट जो शोन होती है, कॉल्ड ल्यूकोर्निया बोलते हैं हम इसको, वो प्यूपिल अपीयर होता है उस टाइम पे। उसके बाद आता है रेटिन, मतलब इट मे मीन रेटिनल ट्यूमर इज प्रेजेंट। अगर वो ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पे रेटिनल ट्यूमर प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो आई के बैक साइड में, आई विल बी नॉर्मली रिफ्लेक्टेड टू द रेड, और ऐसे रिफ्लेक्ट होती है रेड के फॉर्म में, है ना, रेड कलर में, और दे मतलब रेड कलर हो ही जाती है ऑलमोस्ट। और द आई में नॉट मूव और फोकस द सेम डायरेक्शन, एक ही जगह पे। जैसे मतलब हम किसी पॉइंट को देख रहे हैं तो आंख एक जगह नहीं देख पा रही है, डायरेक्शन उसका वो नहीं है, मतलब देखना तो वो वही चाह रही है और वो देख भी रही, पर उसका डायरेक्शन वहाँ नहीं, वो कहीं और देखते हो, हमें ऐसा लगेगा कि कहीं और देख रही है ना, बट स्टिल वो आर, दे जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द सम पॉइंट, but it is not correctly happen, or it seems to be like they were seeing to the other direction. So this thing will be happen, okay. And then the red eye and red eye pain होगा, red eyes हो जाएंगी, pupil constantly dilated रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आई का रिफ्लेक्शन होता है ना, हमारे प्यूपिल कॉर्निया को बचाता है, लेंस को बचाता है। रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं हो पाती ना, लाइट्स में हम कैसे, इट इज जो जितनी भी डिजल लाइट है हम उसको विजिबली नहीं देख सकते। इफ वी वॉच द सन, हम सनराइज और सनसेट होते हुए देख सकते हैं, फिर हम सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते बाय आवर नेकेड आई, ओके। वी नीड सम ग्लासेस और वी नीड सम protective cover and all. So these equipment leads to be to watch sun correctly. So everyone मतलब ये तो नॉर्मल आई की बात है, पर यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा में ये सारी कंडीशंस होती है, ओके। ओके, नेक्स्ट विल सी, ओके। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बोलूंगी कि क्या क्या हो रहा है, इसके सिम्टम्स हमको क्या क्या, मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड हो रहा है रेड आई में, तो यहाँ पे डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कहीं तो भी देखेंगे, है ना। एंड देन रेड आई होगी, आई पेन होगा, प्यूपिल कॉन्स्टेंटली डायलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेजेस होगी रेटिनोब्लास्टोमा की, तो रेटिनोब्लास्टोमा में इंट्राऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा होगा, इन द अर्लीस्ट स्टेज होगी रेटिनोब्लास्टोमा की, जो कि फाउंड होगी बोथ आईज में, इट नॉट येट स्प्रेड टू द टिश्यू आउटसाइड ऑफ द आई, तो ये टिश्यूज में भी नहीं फैला होगा आईज के आउटसाइड में, है ना। फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पड़ सकता है यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा, मतलब स्टेजेस हो गई सिम्टम्स की भी। तो यहाँ पे जो रेटिनोब्लास्टोमा हो रहा है वो दोनों ही आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पड़ रहा है, टिश्यूज में स्प्रेड हो रहा है क्योंकि वो पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज एक्स्ट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है रेटिनोब्लास्टोमा में। दिस टाइप ऑफ कैंसर कैन हैव ईदर स्प्रेड आउटसाइड द आई और टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसर जो है एक्स्ट्राऑक्यूलर प्रेशर पड़ने के कारण एक जगह के सेल को दूसरी जगह पर भी स्प्रेड कर रहा है। इट मे बी स्प्रेड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, ओके, आउटसाइड की तरफ हुआ है तो। और फिर रिकरेंट रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है तो दिस कैंसर कम बैक टू स्प्रेड द आई अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर बीइंग
ट्रीटमेंट होने के बाद भी फिर रिअकर हो जाना, रिकरेंट हो जाना, वापस से वहाँ पे जो है वापस से वहाँ पे कुछ सेल्स रह जाएं तो उस वजह से अकर हो जाए, या फिर किसी और ऑर्गन में कैंसर सेल हो जाए इफ इट इज ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड, एंड आफ्टर दैट it will reoccurrent. Okay, so this changes may be happen, or this changes may be caused by a symptomatic treatment symptoms, and it's depend on the phases, or it's depend on the symptoms. Okay, सो दिस इज द सिम्टम्स. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कॉमन सिम्टम्स है रेटिनल ट्यूमर के, इट इंक्लूड्स ब्लड विजन. ब्लड विजन देखने को होगा, फ्लैश लाइट हम नहीं, मतलब ऑन सेट इंक्रीज हो जाएगा, फ्लॉटर्स, मतलब जैसे कैसा होता है कि जैसे धूप में से एकदम से आते हैं हम, धूप में एकदम डायरेक्टली नहीं विजिबल कर पाते, तो बहुत डिजाइल लाइट होती है, तो क्या होता है कि ना हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, we're not focusing on it. Okay, so what we should do on that time, हम ना थोड़ा अंधेरे वाले places पे जाते हैं, तो हम आँख ऐसे फ्लॉट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बार बार ब्लिंक करेंगे, फ्लॉट करेंगे, so this thing will be occur in a normal eye, but in the retinoblastoma ये सारी चीज़ें फ्लॉटर्स होंगी, ठीक है, फिर हमको ऐसा लगेगा कि विजुअल फील्ड ऑफ डिस्टोरेशन, ये सारी कंडीशन उस रेटिनोब्लास्टोमा में होने के चांसेस होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कम टू द स्टेजिंग. स्टेजिंग, व्हाट इज स्टेजिंग? तो यहाँ पे स्टेजिंग जो वर्ड है, द स्टेजिंग इज रेटिनल ट्यूमर इज बेस्ड ऑन द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर. यहाँ पे साइज और उसका लोकेशन देखने के हिसाब से, एज वेल एज वेदर इट हैज स्प्रेड और other part of the body, or staying in the determined to the appropriate treatment approaches. These all are condition occur in the stages. मतलब मैंने आपको भी stages बताए, 3 तरह के stages होते हैं: intraocular retinoblastoma, extraocular retinoblastoma, and recurrent retinoblastoma. Okay. So these 3 stages are come under the retinoblastoma, under tumor of retina. So ये जितने भी stages हैं, ये इनका ये मतलब based on its size and the location where it will occur, the tumor will where it is to be occur. Okay, so whether it spread the part of the body, and whether it is occur in the eye, it helps to determine the appropriate treatment approaches. अगर हमें मतलब कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितना ज़्यादा स्प्रेडिंग कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमको ट्रीटमेंट अप्रोचेस होंगे. जैसे स्टेज 1 में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी की नीड नहीं होगी हमें, मतलब हम उसको मेडिकेशन से क्योर, मतलब इस चीज़ों से क्योर कर सकते हैं. एज वेल एज सेकेंड स्टेज में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट इन थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम इट इज़ नॉट क्योर्ड बाय द, it needs appropriate, or it needs a aggressive treatment on that case. So in this stages we all need that appropriate treatment. Okay, so next we have move on to the diagnosis. Okay, so here the diagnostic evaluation needs to be an eye examination imaging test, okay, which is known as OCT. Okay, OCT, which leads to the computed tomography, ऐसा OCT. ठीक है, सो यहाँ पे OCT करेंगे, एंड इट नीड्स CT scans, MRIs, ठीक है, spinal taps, bone scans, okay, bone marrow test, ultrasound, it all those treatment will, all those diagnosis will needed. और यहाँ पे अगर बोन मैरो टेस्ट करेंगे तो क्यों करेंगे कि हम बोन स्टीम सेल से हम देखेंगे कि भाई कितना, वहीं पे पता चलेगा ना कि कितनी इम्यूनिटी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं पे डिटेक्ट होगी, सो दैट हम यहाँ से देखेंगे. MRI तो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट तो चाहिए, क्योंकि इट विल क्लियर द पिक्चर, all the scenario what the person is facing, or what the person is suffer from. Okay, so we all need those things. Okay,
So next we discuss about the diagnosis. If the diagnosis is retinal tumor, involves the comprehensive eye examination, including the fundoscopy and imaging test, such as ultrasound and optical coherence tomography. It's an optical coherence tomography. Sorry, I'm so sorry. It is not optical computer tomography. It's optical coherence tomography, which needs to be biopsy, may be performed by definitive diagnosis के लिए. मतलब कल्चर करके हम उस सेल का और फिर हम एक डेफिनेट डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना? If it is need to be if or it is prior to be a prompt treatment. Okay, so here we'll come to the next part. It's management. So here the management is selected based on the management will selected based on the stages of cancer. Okay, so here the stages of cancer is options include if it is not if it is enucleation means surgery, remove entire eye part and optic nerve, but the muscles of eyelid are left intact. So इट मे बी लीड्स टू ना, मतलब अगर हो जाएगा तो अगर ये वाली सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो ऑप्टिक, अगर वहाँ के ऑप्टिक जो मसल्स है जो लेफ्ट ओवर हमने छोड़ा है वहाँ पे अगर रह गया फिर रिकरेंट होने के चांसेस बढ़ सकता है ना. फिर आता है फोटोकोगुलेशन, अ लेजर यूज टू बी किल द ब्लड वेसल्स टू फीड द ट्यूमर, लेजर ट्रीटमेंट और ट्यूमर इफेक्टिव सेफ फॉर ट्यूमर दैट आर स्मॉलर इन साइज. ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं फोटोकोगुलेशन में. और फिर आता है क्रायोथेरेपी. क्रायोथेरेपी में आएगा इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग बाय ट्यूमर, अप्लाइंग फॉर स्पेशल प्रोब on the sternal surface of the eye, that is sclera. Okay, so it is a cryotherapy needed to be a freezing tumor and apply on the special probes if it is needed. Okay, नेक्स्ट क्रायोथेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. सो यू इफ यू वांट टू नो जस्ट स्क्रॉल द वीडियो एंड वॉच ऑन इट. ओके, सो नेक्स्ट इज अ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में हमको इंट्रावीनसली देना है और इंट्रा और chemotherapy may decrease the size of tumor only. Okay, it enable the local treatment like laser, cryotherapy and plug radiation. ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी. It's to be need. बस हाँ ये रहेगा कीमोथेरेपी में कि वो उसका किल तो नहीं कर सकता, बस ये है कि उसको उस ट्यूमर के साइज को छोटा कर सकता है. ओके, रिड्यूस कर सकता है, उसका रिडक्शन कर सकता है. उसके बाद लोकलाइज्ड प्लग रेडिएशन थेरेपी में दिस मेथड इन्वॉल्व्स द अप्लाइंग रेडियोएक्टिव प्लग closed by the tumor and the sclera, thus give by the radiation therapy localized by the area. यहाँ पे जितने भी localized area है वहाँ पे रेडिएशन चाहिएगा, प्लग थेरेपी चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें लगेगी. फिर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन therapy used for X-ray to kill a cancer cell, or as well as the tumor very radio sensitive अगर हो तो very effectively work करता है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट इसी तरीके से करेंगे. द मैनेजमेंट विल बी रेटिनल ट्यूमर इज इन्वॉल्व वेरियस approaches including observation, radiation therapy, laser treatment, surgical intervention. The choice मतलब अब ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ ट्यूमर. ओके, जो जितनी स्टेज में जिस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा वो सारा कुछ यहाँ पे करेंगे. राइट, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? रेटिनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस ट्यूमर में इंक्लूड द फोटोकोगुलेशन, क्रायोथेरेपी, वही मैंने बताया, वही सारा कुछ होगा. मतलब फोटोकोगुलेशन होगा, क्रायोथेरेपी, फिर ब्रैकेथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, इनक्यूलेशन, एडवांस केसेस, चॉइसेस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से यहाँ पे नीड होगी. ओके,
उसके बाद नेक्स्ट वी हैव जंप ऑन टू द प्रोग्नोसिस। उसके पहले मैं आपको, जैसे मैनेजमेंट भी कर रहे हैं तो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको करनी पड़ेगी। प्री ऑपरेटिव में आप सिस्टमिक रिव्यू देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे पेशेंट का, मेडिकल स्टेटस देखेंगे, इट इज एसेंशियल, इफ देयर एनी एसेंशियल थिंग विल बी लेफ्ट, जस्ट fulfill that needs. Okay, and through explanation, procedures को risk बताओ, benefits बताओ, alternative should be clearly explained to on the and the documented will be clearly defined to the patient. Okay, patient should be cognizant of the exact procedure, उसको पता हो ये चीजें होगी, it will suffer, the patient will suffer by this. Okay, and if a biopsy will be performed, okay, the mass of the mass or if an attempt to the total excision will be made to the imperative patient and be informed by the possibility of inoculation and extension if indicates. Okay, तो प्री ऑपरेटिव डॉक्यूमेंटेशन इज विजुअली ऑडिट होना चाहिए। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन पीरियोडिक असेसमेंट और पिबुलरी फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, फिर इन ऑपरेटिव obviously inoperative manipulation is a global must be adequated by allow the sufficient exposure to the operative site. So yet manipulation must be gentle enough not to the put of undue pressure. It is a global compressing vascular flow, so you just to be very aware for this. And extraocular, क्योंकि इंट्राक्यूलर पढ़ रहा है तो वहाँ पे दिक्कत जाएगी, तो एक्स्ट्राक्यूलर करेगा तो मसल्स विल बी मैनिपुलेटेड बाय ट्रिगर ऑक्यूलरिक रिफ्लेक्सेस देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम मसल्स को एक मसल से दूसरे मसल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ आएगी, वहाँ पे ऑक्यूलर कार्डियक रिफ्लेक्सेस देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फंक्शन कर रहा है कि नहीं, बैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा है, एनेस्थीसिया की वजह से अवेयर रहना है, एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, ऑप्टिक नर्व काम कर रही है कि नहीं, करंट इंजरी तो नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको यही देखना है कि असेस द रिगार्ड विजन, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पेन नहीं हो रहा है, विजुअल इंसल्ट तो नहीं हो रहा है, शुड अकर इन अप्रोप्रिएटिव पीरियड में असिस्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट प्रिवेंटिव 15 मिनट्स टू के इंटरवल में फर्स्ट आवर के फॉलोइंग सर्जरी में 30 मिनट्स और 30 सेकेंड एडिशनल कर लो। पिपुलरी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स फंक्शन हो रहे हैं, इट शुड बी एवेलुएटेड बाय द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ओके, हैमरेज तो नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको विजिबल करनी होगी। पेन मेडिकेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह ट्रीटमेंट्स आपको फील वहाँ पे करवाने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट, the prognosis is a retinal tumor varies on the depending type, size, stages, and the tumor, as well as the individual overall health regulation, follow-up monitoring देखनी है, essential देखना है, assessing the treatment and response। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको मॉनिटर करनी है। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च एडवांसेस देखने हैं कि ऑनगोइंग रिसर्चेस नहीं चल रहा फील्ड में, रेटिनल ट्यूमर फोकस हो रहा है कि नहीं, नॉवल ट्रीटमेंट मोबिलिटीज तो नहीं हो रही है, टारगेटेड मतलब जेनेटिक में इसको इतना एडवांस बनाना है, होप होनी चाहिए इम्प्रूविंग आउटकम और पर्सनलाइज्ड केयर के बारे में कि किस तरह की रिसर्च करनी है, किस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स यहाँ पर लेकर आने हैं, कितना हम पेशेंट को दे सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। दीज आर कम अंडर ऑल द रिसर्चेस। ओके, नेक्स्ट इज पेशेंट सपोर्ट। पेशेंट सपोर्ट में क्या आता है? पेशेंट विद रेटिनल ट्यूमर बेनिफिट फ्रॉम द एक्सेस टू सपोर्ट ग्रुप। यहाँ पे काउंसलिंग सर्विस और रिसोर्सेज चाहिए, लो विजन रिहेबिलिटेशन चाहिए यहाँ पे प्रोवाइड करना है, हॉलिस्टिक केयर को एंड इमोशनल सपोर्ट को यहाँ पे एसेंशियल फॉर वेलबींग। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नीडेड है ना पेशेंट के वेलबींग के लिए। तो पेशेंट को सपोर्ट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, डू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव कम टू द फ्यूचर डायरेक्शंस, क्या क्या होंगे यहाँ पे मैनेज करने के लिए, जैसे रेटिनल ट्यूमर इंक्लूडिंग द advancement of the targeted drug therapies, immunotherapy, and precision medication. Collaboration between the ophthalmologist and oncologist is crucial for the progress in the field. So, what kind of tumor it is, which stage that patient is having, or these all are under the future direction. तो हमको ophthalmologist और ophthalmologist का तो overview चाहिए, साथ ही साथ हमें oncologist का भी overview चाहिए. Okay, so it will leads to the proper defined treatment. Okay, केस स्टडीज अगर करें, केस स्टडीज की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लोरिंग केस स्टडीज क्या होगी, रेटिनल ट्यूमर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट into the treatment outcomes. यहाँ पे challenges देखने हैं, innovative approaches देखने हैं, real life experiences देखने हैं, as well as the contributing collaborative knowledge. Managing these tumors are very vary from the tumor, like which stage it will be, it's a first or second or third stage, or exploring the case study of, let's see the outcome, what is it. So these are the case study. Okay, appropriate treatment. So next we have move on to the conclusion part. So understanding the symptoms, stages, diagnosis, management, I hope so. And the retinal tumor is essential for a comprehensive patient care and ongoing research and collaboration of the hope, improving the outcome and personalized treatment. So this is the conclusion. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. जो सिम्टम्स हैं, उसके स्टेजेस हैं, उसके डायग्नोसिस हैं, मैनेजमेंट है, रिसर्च एक्टिविटी जो हमने पढ़ी है ना, ये सारी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर है, हमको आपको समझ में आएगा. सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू.